दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। फिर से बिगड़े राजभर के बोल, कहा शिवपाल को इलाज की जरूरत है। जी, ये जो सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हैं, आए दिन इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन बीच में अखिलेश यादव के प्रति कुछ ऐसे बयान दिए जिससे लग रहा है कि वो अब चुनाव के समय कुछ पाला बदलने की परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अखिलेश यादव से मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब थोड़े ही हैं, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़े ही है, वो तो पार्टी की बात है, इसलिए ऐसे बयान देता हूं। और एक और बयान आया था कि उनसे मेरा निकाह टूट गया है, इसलिए तलाक उन्होंने मुझे दे दिया, इसलिए मुझे गुस्सा आता है उन पे। बीच में शिवपाल जी ने भी कुछ कुछ बोल दिया था, लेकिन वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो मैटर खत्म हो गया था। लेकिन अभी फिर शिवपाल यादव के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने कह दिया कि उनको इलाज की जरूरत है। आखिर ये चुनाव के समय बार बार ओम प्रकाश राजभर के जुबान फिसल रही है, या वे जानबूझकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं? क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो बार बार कर रहे हैं, जो कतई किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। और पाठक सर भी राजभर ने जो बयान दिए हैं, उन बयानों को सिलसिलेवार तरीके से सुना है, उस पर लगातार वीडियोस किए हैं। तो आज सर जो ये राजभर का ताजा बयान आया है कि शिवपाल यादव को इलाज की जरूरत है, क्या लगता है आपको इस बयान के मायने? देखिए, राजभर जी से बुलवाया गया। अच्छा, बुलवाया गया है? उनको उकसाया गया है। ये नहीं का पूरा अगर आप बाइट देखेंगे तो रिपोर्टर उनसे बोल रहा है कि भैया शिवपाल जी कहते हैं कि जब राजभर जी हम लोग के साथ थे तो प्रधानमंत्री को नाप शनाप करते थे, योगी जी को नाप शनाप करते थे। हाँ, ये पुरानी बात है। हाँ, अब इधर गए हैं तो हम लोग को नाप शनाप करते हैं। दरअसल सिर्फ राजभर जी को किसी दिमाग को डॉक्टर के दिखाने की जरूरत है। अब इसी बात पे भड़क गए राजभर जी, और भड़क के बहुत कुछ बोल गए कि शिवपाल जी जो है, तो क्या बोलेंगे, तू तो अपनी पार्टी अखिलेश यादव को बेच दिया। दुकान, तो प्रगत दुकान बोल रहे थे। अपनी दुकान नहीं, अपनी दुकान बेच दिए थे। अब बताइए, पॉलिटिकल पार्टी को दुकान बोल रहे हैं, दुकान बोल रहे हैं, अपनी पार्टी को दुकान ही बता रहे हैं। वो कर रहे थे राजभर जी की दुकान चल रही है, निषाद की चल संजय रही है, निषाद की दुकान चल रही है, जयंत चौधरी की दुकान चल रही है, अनुप्रिया पटेल की दुकान चल रही है। तीनों को राजनीति में सेवा कर रहे हैं कि दुकान खोले? ये तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सर। भाई, मेरा सवाल ये है कि जो उन्होंने बोला है, दुकान बोल दिया पार्टी को। शिवपाल जी ने तो अपनी दुकान बेच दी, और संजय निषाद की दुकान चल रहा है, ओम प्रकाश राजभर की दुकान चल रही है, अनुप्रिया पटेल की दुकान चल रही है। तो ये राजनीति नहीं कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, दुकान चला रहे हैं। इसका मतलब ये जितने दलित पिछड़ों की बात करते हैं, उन पिछड़ों का ख्याल नहीं रखते। मेरा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पे लोग चीज पूछ रहे हैं कि राजभर जी, अभी दरोगा भर्ती परीक्षा का परिणाम आया। अच्छा, आपके समाज के कितने लोग दरोगा बने? क्या आपने, राजभर जी को बताना चाहिए, 2017 से लेकर 2026 के बीच में 2 साल उस वक्त मंत्री थे, 2017 से 2019 तक भाजपा सरकार में, और अब की बार 2024 से मंत्री हैं। अब मोटा मोटी 4.5 साल वो मंत्री रह चुके हैं, 2 टेन्योर में। मतलब 17 से लेकर 26 के बीच में भाई मार्च 2024 से मंत्री बने, और अभी हम लोग जुलाई 2026 में। तो 24 या 27 महीने इधर, और उधर जो है वे मंत्री थे, 2017 मार्च में मंत्री बने थे, और 2019 मई में, जून में इनका इस्तीफा हुआ था जी। तो उधर भी 26 महीने थे। तो 53 महीनों से ये मंत्री रह चुके हैं। तो और
इन्होंने क्या किया अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए? क्या किया इन्होंने? आप दिन भर यादवों के खिलाफ लिखेंगे, दिन भर आप लिखेंगे। आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना होती है तो उस घटना में आरोपी अखिलेश यादव के बिरादरी के लोग निकलते हैं, यादव को दोषी ठहराते हैं। अब जरा आंकड़े देखिए, अगर यादव गुंडा बदमाश हैं तो राजभर जी मैं ये पूछना चाहता हूं, आप ही के बेटे ने मेरे इसी चैनल पर एक इंटरव्यू में कहा था, जब पिछले साल 60,000 सिपाहियों की भर्ती का परिणाम आया था तो आपने कहा कि इसमें 19 से 20,000 यादव सफल हुए, 1/3 यादव सफल हुए सिपाही भर्ती में। अच्छा, अगर मैं बात करूं सत्र 2025 की आईएएस की, तो उसमें ये दावा किया गया था कि 800-900 सीट थी और ऑल इंडिया सर्विसेज की आईएएस की, उसमें 100 से ज्यादा यादव समाज के लोग क्वालिफाई किए थे। अभी फिर परिणाम आया उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा का, ये दावा किया जा रहा है कि 11% यादव समाज के लोग उसमें क्वालिफाई किए। यादव पीसीएस भी बन रहा है। और आज जो है 120 लड़के हैं जिनका नीट मेडिकल में 690 नंबर आया है, 690 नंबर टॉप, मतलब 120 लड़के नंबर 1 रैंक पे हैं क्योंकि सबके बराबर नंबर आए हैं। उसमें यूपी से 6, उस 6 में से भी 1 यादव है। ओ भाई, अब आप क्या करिएगा? आप तो यादव को बदनाम करते रहते हैं। लखनऊ में एक एडीसीपी हैं किरण यादव, वो पिछले 3-4 दिनों में 2 बड़ी जगह छापा मार के उन्होंने 2 बड़े घोटाले पकड़े, आर्थिक घोटाले करने वाले। एक तो गिरोह ऐसा था जो कि कॉल सेंटर बना के अमेरिका के लोगों को ठगता था और 250-300 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया था, उसको पकड़ा। कल रात को फिर एक और कॉल सेंटर पकड़ा जी, बड़ी चर्चा है उसकी। आप यादव समाज को बदनाम करते रहते हो। यादव मेहनती कौम है। अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव नेता बने और उन्होंने पिछड़ों को आगे बढ़ाने, आपने क्या किया? आप राजभर समाज के लिए कौन सी कोचिंग शुरू किए हैं? हाँ, बड़े उससे कह रहे हैं कि राजभर की दुकान चल रही है, संजय निषाद की दुकान चल रही है, अनुप्रिया पटेल की दुकान चल रही है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपकी पार्टी में आप अध्यक्ष हैं, आपका एक बेटा महामंत्री और दूसरा उपाध्यक्ष है। छोटे वाले बेटे की चर्चा है सर, अतरौलिया से चुनाव लड़ने की। हाँ, तो यही दुकान चल रही है। और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि हम लोगों को बड़ा गलत शब्द का इस्तेमाल किया है राम गोपाल जी ने। और जिस चीज का उन्होंने इस्तेमाल किया मैं यह बता नहीं सकता। बताइए। शिवपाल जी का बयान याद दिला रहे हैं कि शिवपाल जी ने क्या बोला था 2020 में, जब वो 2019 के पहले जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाया था तब उन्होंने कि समाजवादी पार्टी अब गुंडों माफियाओं की पार्टी हो गई है, शराब माफियाओं की पार्टी हो गई। जब दुकान नहीं चली तो अपनी 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 दुकान पार्टी बेच दी। क्या क्या आरोप लगा रहे भैया। ओम प्रकाश राजभर खुद सोचे कि दिन भर में क्या क्या बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान नहीं आया आजम की यूनिवर्सिटी के बारे में। नहीं, उस पे आया है। क्या बयान आया? क्या बयान? उस पे आया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में एक नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, और आजम खान ने सरकारी जमीन को कब्जा करके यूनिवर्सिटी बनाया, इसलिए वो बिल्डिंग अवैध है, इसलिए तोड़ा जा रहा है।
देखिए, मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर ये जो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं ये सिर्फ लाइन ये चाह रहे हैं कि इनसे ये ना पूछा जाए कि राजभर साहब आप जिस समाज के मंत्री हैं, जिस विभाग के मंत्री, उसमें आपने क्या क्या काम किया। देखिए, योगी सरकार बड़ी होशियार है, बड़ी होशियार। ये अपनी वो नहीं चाहती कि जनता उससे अपनी गलती पे सवाल पूछे। अब आज इतना बड़ा एक्सपोजर हुआ आज के दिन कि जब योगी जी ने आरोप लगा दिया कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी जाती गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसका उन्हीं के नेता ब्रजभूषण शरण ने खंडन किया, कहा आज तक जो हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नहीं गलत बोला जा रहा है। और उन्होंने तो ये भी दावा किया कि, और ये सच दावा किया कि हनुमानगढ़ी का जो नया मंदिर बना किला नुमा, उसको बनवाने में एक मुस्लिम नवाब का हाथ था, उसने मदद की थी। और ये सारे तथ्य मैंने आपको दिखाया मैंने कि गूगल पे आप सर्च कीजिए, सारी चीजें सामने आ रही है। लेकिन टीवी पे ब्रजभूषण का बयान नहीं चला है सर। अरे कैसे चलेगा? टीवी वालों को पैसा मिल रहा है कि तुम योगी का महिमा मंडन करो। ब्रजभूषण शरण सिंह तो पैसा दे नहीं रहे टीवी वालों को। टीवी वालों को जो पैसा देता है उसका बयान चलाते हैं सब। तो टीवी वाले में क्या न्यूज है जो कि खरीदा जाता है क्या? अब आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगा कि योगी का बयान एक तरफ ब्रजभूषण का बयान बीच में वर्सेस करके चलाएंगे ये लोग। भाई कितनी जगह चला? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसा मैं देखता हूं कि राहुल का बयान और मोदी का बयान बीच में वर्सेस करके चलता है। आज तो ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके बाद शंकराचार्य जी ने कह दिया। शंकराचार्य ने तो चुनौती दे दी, साबित करो नहीं तो अपना राजनीति छोड़ के जाओ। हाँ, अयोध्या में आकर झूठ बोलते हो। नहीं, उसके बारे में हनुमानगढ़ी पे बोला उन्होंने। हनुमानगढ़ी के लिए बोला उन्होंने कि हनुमानगढ़ी में साबित करो 27 साल पहले नमाज पढ़ी गई थी, नहीं पढ़ी गई थी तो माफी मांगो। नहीं तो राजभर के बयान के बारे में अभी आप कह रहे थे सर कि राजभर मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, तो क्या, और आप ये कह रहे हैं कि ये बयान दिया नहीं दिलवाया गया, तो मैं ये समझना चाहता हूं। और क्या, अब आप ये नहीं क्या कैमरामैन भेजिएगा, उनसे बुलवाइएगा। आपको चंदा चोरी पे बात नहीं करनी, आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान नहीं चलाना है। आप क्या करोगे? आप यही सब बात करोगे? राजभर जी का बयान सब जगह चल रहा है। अच्छा, इनके बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन चलता सब जगह है सर। हाँ भाई, तो भाई अब कपिल शर्मा को लोग देखते हैं ना, सो किस लिए देखते हैं? कि मनोरंजन हो रहा है। हाँ, तेज प्रताप का बयान भी खूब चलता है बिहार में। नहीं भाई सबसे बड़ी बात क्या बोला संजय निषाद ने कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। आज ही बोल रहा है राजनीति में कब आपको कौन सा फैसला लेना पड़ जाए वो तो नहीं आलोचना कर रहा अखिलेश यादव की। वो तो बोले खुलेआम। उन्होंने बताया कि शिवपाल यादव जी का फोन आया, कहा मंत्री जी हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संजय निषाद ने कहा कि साहब आप हमारे वरिष्ठ हैं, मैं उनके यहाँ चाय पीने गया, चाय पिया। उन्होंने एक अधिकारी के ट्रांसफर के लिए कहा, नहीं हुआ वो ट्रांसफर के लिए कहा, तो हमारे विभाग के अधिकारी उनका ट्रांसफर नहीं किया, तो उन्होंने मुझे उलाहना दी। तो ये बात मैंने योगी जी से कही। तो योगी जी ने अधिकारियों से कहा कि भाई ये राजनेता है, इनका सबसे संबंध है, किसके यहाँ जा रहे हैं, इनका काम तो कर देना चाहिए तुमको। ये देखिए वही बात, देखिए एक तरफ संजय निषाद का बयान वायरल है कि शिवपाल जी का फोन आया, वो तो अनाप शनाप नहीं बोल रहे हैं शिवपाल जी के ना। तो इसका मतलब ये है कि संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा परिपक्व नेता नजर आ रहे हैं इस समय। अरे भाई आपको लग नहीं रहा है?
चाहे पंचायत आज तक में जो उन्होंने बयान दिया, स्पष्ट रूप से बोला हम तो बरामदे में बैठे हैं, जो दरवाजा खुलेगा जहां इज्जत सम्मान मिलेगा वहां अंदर जाएंगे, जहां इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा वहां से लौट आएंगे। बोला है, ये बात वायरल भी है। और ये क्या बयान दे रहा है कि अखिलेश यादव ने मुझसे तलाक ले लिया, इसलिए मुझे देखता हूँ गुस्सा आ जाता है। अभी कह रहे हैं कि आप शिवपाल जी ने क्या गलत कहा। आप सोचिए, आप जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी में 4 विधायक ऐसे हैं जो आपकी पार्टी का झंडा तक नहीं लगाते हैं। आप अपने एक लड़के को 3 बार चुनाव लड़ाए, बलिया से लड़ाए 2017 में, 2022 में आप लड़ाया आपने बनारस में, और 2024 में लगाया आपने घोसी से। आप अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए, और संजय निषाद अपने बेटे को सांसद भी बना दिया। 2 बार सांसद बनाया, एक बार सपा के सहयोग से बनाया, एक बार भाजपा के सहयोग से बनाया। उनका एक बेटा विधायक भी है। तो इस मामले में तो राजभर से बड़े नेता हैं सर वो। बिल्कुल है। मेरी बात हो रही थी गोरखपुर में, वहां पे मतलब निषाद समाज का अनडिस्प्यूटेड नेता है संजय निषाद। हाँ वही ठीक है, थोड़ा गलती हो गई 2024 में, निषाद समाज इससे नाराज होके चला गया। लेकिन उसको पता है कि जो समाज हमारे का नेता हमारे लोग गए वो सपा की तरफ गए हैं, तो उसके लिए वो अखिलेश यादव के खिलाफ फंड बयान नहीं दे रहे हैं। वो जानते हैं कि अपने बलबूते वो एक विधानसभा की सीट नहीं जीत सकते, उनको गठबंधन करना पड़ेगा। वो होशियार आदमी है। अब बताइए शिवपाल यादव से अपनी मुलाकात का जिक्र क्यों किया उन्होंने? मैसेज देना चाह रहे थे वो? नहीं, बता रहे हैं। देखिए यही बड़प्पन होता है। राजभर जी कहते हैं कि अखिलेश यादव, शिवपाल यादव दिन भर भाजपा के खिलाफ बयान देते हैं और रात को योगी जी से मिलने चले जाते हैं। वो वीडियो दिखा देंगे। अरे जरा अभी सर्च मार के दिखाइए योगी जी कितनी बार मुलायम सिंह यादव के पास गए हैं। तो पब्लिक डोमेन में जी, पब्लिक डोमेन में आप मुद्दे की बात करो भाई। जी राजभर साहब आप ये बताओ कि सपा गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि 22 प्रतियोगी परीक्षाओं में 11,514 पीडीए पदों की लूट हुई है। इस पर जवाब दो ओम प्रकाश राजभर जी। इस पे नहीं जवाब देंगे। जिस विभाग के आप मंत्री, उसमें आरोप लगा है कि जो वीडियो की पीएस थी, विलेज डेवलपमेंट अफसर की, उसमें 239 ओबीसी पदों की लीड हुई। उसमें आपने क्या किया? तो और 2023 की वैकेंसी है। आप बताइए, आप ये बताइए ना, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो ओबीसी छात्र हैं, दलित छात्र हैं, जो पिछले 5.5-6 साल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ न्याय कब होगा? जी बताइए। यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील ही नहीं भेज रही है। तो समझिए इस बात को। क्या क्या बोलते हैं राजभर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए? वो तो मतलब कुछ भी बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो राजभर इस तरह के बयान देकर अपने आगे का रास्ता समाजवादी पार्टी में बंद कर रहे हैं क्या सर? अगर मान लीजिए चुनाव में स्थितियां इस तरह से बन गई, या मान लीजिए जैसा संजय निषाद कह रहे हैं कि अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो वो तो दरवाजा दूसरा बदल लेंगे भाई। अगर राजभर जी के साथ भी हम न कहें कि अगर हो भविष्य में ऐसा, तो फिर उनके सामने तो दरवाजे बंद रहेंगे फिर सपा के। और अगर सपा के दरवाजे बंद हो गए और मान लीजिए कि अगर ऐसी परिस्थिति बन गई कि अकेले चुनाव लड़ना पड़ गया,
अब तो फिर अब उनका लिख तो रहे, पार्टी अब का एक तो फिर संजीव खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। एक संजीव यादव जी लिख रहे हैं कि पाठक जी, निषाद और राजभर को अगर अखिलेश भैया लिए तो जौनपुर का एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। देखिए क्यों? जनता तो, अब वो भाई जनता का, अब आप फिर वही बात, जनता को अपनी राय रखने का हक है ना भाई। नाराज हो रहे हैं लोग। तो जनता मतलब मूड बना चुकी है कि इस बार राजभर और निषाद जैसे लोगों का है जो कि सफाया कर देना है। एक सज्जन बता रहे कि एक राजभर दरोगा हुआ है, तो अच्छी बात है यार, बधाई एक हो। राजभर, एक। हाँ तो हम तो, हाँ, और कहा 11% यादव हुए हैं। नहीं, मंत्री जी को ये बात अपने मुंह से बताना चाहिए, जैसे मीडिया को अभी बाइट दे रहे हैं ना, उसी तरह से ये कितने दारोगा उनके समाज के भर्ती हुए हैं ये उनको बयाना बताना चाहिए नहीं, मीडिया में अरे आके। भाई आपको अपने समाज के लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए भाई। आप बात करते हो राजभर की, बिंद की, केवट की, सैनी की, शाक्य की, तो इस समाज को आप पिछड़ो दलित के नेता बताइए कि आपकी सरकार ने क्या क्या किया। आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अखिलेश यादव ने बकायदे बुकलेट छपवाई है कि 22 परीक्षाओं में 10,518 11,514 पीडीआर पदों की लीड हुई है। आपके खुद विभाग में विलेज डेवलपमेंट अधिकारी की जो पोस्टिंग हुई उसमें 232 पे आरोप लग रहा है। इन चीजों का जवाब दीजिए ना। तो एक सेकंड सर, एक सेकंड। हम लोग तो खैर राजभर जी से नहीं पूछ पाते हैं क्योंकि राजभर जी हमारे मंच पे आते नहीं। ये सवाल एएनआई वाला क्यों नहीं करता है सर? अच्छा, फिर ये नहीं का, फिर वही बात, उसको तो जो कहा गया वो कब पूछेगा। अरे तो ये सवाल तो मंत्री जी से बनता है ना कि आपके डिपार्टमेंट में इतने पदों की लूट हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? या जो ये दरोगा भर्ती का रिजल्ट आया इसमें आपके कितने समाज के बच्चे पास हुए हैं? ये एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी होने के नाते सवाल तो पूछे ही जा सकते हैं, तो पूछते क्यों नहीं है मीडिया राजभर से? अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको उसके बारे में क्या बोलूं, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये है कि राजभर के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, या जवाब वैसा है कि अगर दे देंगे तो उन्हीं का समाज उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना सर। ऐसे तो कुछ बोलने के लिए है जो कि उनका दिन भर देखिए कि बयान अलग अलग चैनलों पे आता रहेगा। ट्विटर पे तो ट्वीट सुबह कर ही देते हैं मशीन की तरह। तो भाई टाइम ऐसा फिट हो गया है एकदम आदमी का, हमको लग रहा है कुछ आए ना आए इधर से इधर हो जाए, लेकिन राजभर जी का उस सुबह वाला जो ट्वीट होता है ना, एकदम टाइम पर होता है एकदम। नहीं ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि आज जो हनुमानगढ़ी के मुद्दे पे जो सच सामने आया है, हाँ, वो सच, और जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोला है कि वहां नमाज नहीं पढ़ी गई है, इस पे बोल रहे हैं ना राजभर जी। सर लेकिन मुझे एक चीज बताइए, आप अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा सोशल मीडिया में है भी, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ का बयान पूरे प्रदेश में चला गया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में नमाज हुआ, क्या उसी तरह ब्रजभूषण शरण सिंह का भी बयान पूरे प्रदेश में चला गया होगा? अच्छा ये बताइए कि सपा और कांग्रेस 2024 में कैसे जीती उत्तर प्रदेश में? नहीं, 2024 में तो उत्तर प्रदेश ये नहीं पूरे देश में ये चला गया कि भाई समाजवाद ये बीजेपी अगर 400 सीट के साथ आएगी तो संविधान बदल देगी। तो और वो आरोप, वो क्या अनुमान गलत साबित हुआ? सही हुआ ना। आज बीजेपी जिस तरह जनता को समझ में आ गया। मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो जाए तो मैंने आपको बताया था ना, सर्वे क्या बता रहा था कि सपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। हाँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है चाह रही कि चुनाव हिंदू मुसलमान हो। अच्छा, इसीलिए 3 सीटों पर उपचुनाव होने थे। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो चल रहा है रथ, उसको देखकर बीजेपी घबरा गई है, शायद इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं करवाने का। अरे भाई राज कपूर जी समझिए, पंचायत चुनाव क्यों टाल दिया गया?
वो तो बोल रहे क्योंकि राजभर जी पंचायत बोल के रहे कि अखिलेश जी की वजह से टाल दिया। अरे भाई साहब, फिर वही बात, किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे। आप चुनाव समय पर नहीं करा पाए, हम्म, आपने चुनाव इसलिए नहीं करा कि पंचायत चुनाव में आपको असलियत पता चल जाएगी। और अब वैसे नियम ये होता है कि जिस विधानसभा में विधानसभा का छत्र अगर 6 महीने से ज्यादा का है, वहां होने चाहिए। वहां होने चाहिए। हम्म, खैर अब तो ज्यादा सत्र बचा नहीं है, लेकिन वहां 3-4 महीने पहले की घटना है। लेकिन उन महीने, तीनों से हाँ, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ही सीट खाली थी ये सारी। तो चुनाव करा देना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया गया, करा तो क्या पता नहीं था। करा। हम्म, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं। हम्म। तो ये है। तो कुल मिलाकर के ये मान लिया जाए कि राजभर के बयान जो आ रहे हैं वो राजभर सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, और उनसे जेन्युइन सवाल ना पूछे जाएं इसलिए वो दे रहे हैं। राजभर जब इस तरह के बयान देते हैं तो जो पिछड़ा दलित वोटर है वो और नाराज हो जाता है। अच्छा, नाराज हो जाता है। अब वो और नाराज हो जाता है कि भैया आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे हो, आपको पता है कि पिछड़ा दलित समाज पूछ रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे चोरी कैसे हुई। पूरा देश पूछ रहा है सर, उसका जवाब नहीं दे रही है। ये योगी नहीं दे रही है, राजभर क्या देंगे उसका जवाब। तो फिर तो कहानी है कि मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो आप। बता, आप जवाब बयान दो ना, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है बयान दीजिए आप उनको गलत बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में बोलेंगे राजभर? अब इसी से समझ लीजिए कि क्यों नहीं बोलेंगे। अब आप खुद ही कह रहे हैं अखिलेश जी विनम्र आदमी है, अखिलेश जी विनम्र आदमी है। वीरेंद्र सिंह उनके सांसद कहते हैं कि हमारे पीडीए समाज के हैं, चलिए भाई। तो और शिवपाल जी ने कहीं कुछ नहीं कहा, शिवपाल जी ने यही कहा कि वहां बाएं चाचा के खिलाफ भी कैसे बोल रहे हैं, मैं हैरत में हूँ। चाचा के 2-4 को जो चेले चपाटे कहीं अगर राजभर के बयान को मोबाइल में अगर सेव कर लिए तो मुश्किल हो जाएगा राजभर के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब बड़ी लड़ाई है और देखिए अभी बहुत से बयान आएंगे, बयानों का स्तर गिरेगा और राजभर जी कब तक बीजेपी के साथ है ये राजभर जी को पता नहीं। अच्छा, तो ये कहानी है, चल रही है। चलिए सर, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे कल किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।